Good morning everyone, welcome to the class. So today we will discuss about some important current affairs on this like higher education and people and environment. तो higher education and people and environment से related कुछ हम MCQs करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है वो आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सितंबर से नवंबर तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं दिसंबर टू फेब वाले डालूंगी, लेकिन वो मैं कुछ टाइम बाद डालूंगी क्योंकि अभी जनवरी के एमसीक्यूज टोटल आने बाकी हैं और फेब के भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगी, राइट? सो दैट आप लोगों के लिए फिर वो हेल्प हो जाए। तो कुछ नए जो एमसीक्यूज हैं वो आए हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और द यूटी? कौन से यूनियन टेरिटरी में आया है या फिर स्टेट में आया है? कौन सा इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी? इज इट हिमाचल, लद्दाख, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड? तो वीडियो को पॉज करो और आंसर को फाइंड आउट करो क्या आएगा। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख में जो ये वाला सेंचुरी है, नाइट लाइफ सेंचुरी, नाइट स्काई सेंचुरी, तो ये आया है। एंड बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज डीएसटी ने ही इसको सेटअप किया है। पहला ऐसा इंडिया का नाइट स्काई सेंचुरी आया है लद्दाख में बनेगा, मतलब इट विल कम। बेसिकली ये स्टार्ट हो चुका है इसका वर्किंग। ठीक है, एंड जो डार्क स्काई रिजर्व है वो आपका लद्दाख में हैंगले जगह है, वहां पर इसको लोकेट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द चंगथंग वाइल्ड सेंचुरी के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें ही एक तरीके से इसको भी एज अ पार्ट माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर अगर हम MOU की बात करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसने इसको साइन किया है, तो यूटी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन ने, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने, दैट इज LAHDC ले में है जो कि, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स दैट इज IIA। तो आपको ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए कि किन्होंने इसको साइन किया है और किन के थ्रू ये जो नाइट स्काई सेंचुरी डेवलप हुआ है। ठीक है, next question, which of the following first country to approve needle free inhaled version of the COVID-19 vaccine? So कौन सी पहली कंट्री बनी है जो कि निडल फ्री वैक्सीनेशन को जिसने अप्रूव किया है? ठीक है, और जस्ट हम उसको इनहेल कर सकते हैं, वो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इज इट इंडिया, इजराइल, चाइना एंड भूटान? सो हियर द आंसर इज गाइस चाइना। चाइना ने ही यहाँ पर अपना एक पहली मतलब निडल फ्री हमारी वैक्सीनेशन को डेवलप किया है अपने कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रेशन ऑफ द शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव? कॉन्क्लेव एक होता है प्राइवेट मीटिंग, ठीक है, एक तरीके से एक मीटिंग जहां पर सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो एक तरीके से बात करते हैं रिलेटेड टू द शिक्षक। ठीक है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? बैंगलोर, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा न्यू दिल्ली। अब अगर मैं बात करती हूँ इस पॉइंट पे, शिक्षक पर्व, शिक्षक पर्व का नाम ही है, मतलब शिक्षकों को हमें फैसिलिटेट करना है, दैट मीन्स उनको हमें मतलब अपग्रेड करना है और फैसिलिटेट करना है कहीं ना कहीं। और टू टेक द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसको फॉरवर्ड किया गया, उसमें फॉरवर्ड किया गया है। एंड ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है किसके थ्रू है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज MOE, CBSE, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यू दिल्ली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शिक्षक पर्व है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? MOE ने, CBSE ने, AICT ने और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटी टू साइन MOU फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? डिजिटल कौन सी स्टेट ने यहाँ पर एड्रेस किया है? इंदौर, जयपुर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश? सो आंसर इज इंदौर। इंदौर को हम स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, वैसे भी आपको पता है। और डिजिटली यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम लगा दिया है, जैसे जो भी सारा काम होगा वो डिजिटल बेसिस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञान प्रगति, सॉरी,
विज्ञान प्रगति रिसीव द नेशनल राजभाषा कृति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो विज्ञान प्रगति एक मैगजीन है, बेसिकली साइंस मैगजीन है, जिन्हों जो रिसीव की गई है विद द हेल्प ऑफ दिस नेशनल राजभाषा कृति अवार्ड। इसको अवार्ड मिला है विज्ञान प्रगति को, इस मैगजीन को। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया था? CSIR, एम्स, इसरो और बार्क। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, दैट इज CSIR, काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। तो इसने ये जो मैगजीन है इसको डेवलप किया है। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, yes, which of the following or institution is to be housed India's first technology business incubation center based on the green technology? कौन से इंस्टीट्यूशन ने पहली ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है? एक ऐसा सेंटर बनाया जहां पर पूरा ग्रीनरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाया गया है। IIT मद्रास, NIT श्रीनगर, IIT रुड़की और NIIT तिरुचिपति, ठीक है, पली, सॉरी। सो वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू फाइंड आउट कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। आंसर यहाँ पर होगा आपका NIT श्रीनगर। NIT श्रीनगर इज द राइट आंसर, राइट। NIT श्रीनगर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर NIT श्रीनगर ने ही इसको सेंटर को डेवलप किया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप किया है। उसका नाम क्या यहाँ पर क्या डाल दिया है? ग्रीन इनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन। और जो कि सेटअप किसने किया है? NIT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, दैट इज अनअकैडमी ने आप सभी के साथ में एक यहाँ पे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की है, राइट। NT UGC नेट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, और जो आपका टेस्ट होने वाला है वो है Jan 15 को। टाइमिंग विल बी 12 PM। तो आई वांट कि सभी स्टूडेंट्स को एनरोल कर लें, सो दैट सभी के सभी यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें, और एज वेल एज आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 1 से लेकर 500 तक की रैंकिंग में अगर आपका नाम आता है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। एंड अगर आप न्यू है प्लेटफॉर्म पे तो आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज PKNET को अगर आप यूज करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगी, एंड आप इसमें इस स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं, इस टेस्ट को, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपको वहां पे फिर प्रॉपरली समझ आ जाए, ठीक है। और पहले से ही एनरोल कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अनअकैडमी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुपर कंप्यूटर रिसेंटली हैज प्लेस द परम ईशान as the northeastern region fastest and the more पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो किसको रिप्लेस किया है परम ईशान से? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ICT का है। परम मेघा, परम कमरूपा, परम डेका और परम कपिला, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, दैट इज परम कमरूपा, ठीक है। सो परम कमरूपा को ही यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर विद द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूट किया गया है, माना गया है रिसेंटली। एंड अगर हम बात करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ये किसने डेवलप किया है, दैट इज IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। अगर मैं परम ईशान की बात करती हूँ तो ये भी IIT गुवाहाटी ने ही किया था 2016 में। एंड अभी दोबारा से जो हमारा नेक्स्ट जो सुपर कंप्यूटर बना है दैट इज परम कमरूपा, ये भी IIT गुवाहाटी ने ही डेवलप किया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, दैट इज NSM के थ्रू। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस के बीच में?
Ministry of the Electronics and the Communication Technology, that is MEITY, and the Department of the Science and Development or the Technology, ठीक है. तो Department of the Science and Technology, that is DST, ने इसका joint initiative लिया है, ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. Next question, विच कंट्री इज द होस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीटी पे, सॉरी आईसीटी नहीं, पीपल एंड एनवायरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है. कोप 27 को कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी, ठीक है. इंडिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और साउथ अमेरिका. सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका इजिप्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टूवर्ड्स कनेक्टेड वर्ल्ड थीम is of the which of the block annual meeting. तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें कौन से, मतलब किसके थ्रू, ये जो थीम है ये कौन सी एनुअल मीटिंग में डेवलप किया गया था. AIIB, WEF, IMF और ABD. तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू ये डेवलप हुआ है. और ये 7th एनुअल मीटिंग है जिसमें कि बेंजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर इस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है. और ये एम किया गया है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो पाए, ठीक है. हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने ही इसको अटेंड किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फ्रॉम दिल्ली. एंड इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का. बेंजिंग का है ये, ठीक है. बेंजिंग बैंक है ये. एंड इंडिया इसका शेयर होल्डर भी है, सेकंड शेयर होल्डर है, एज वेल एज फाउंडिंग मेंबर भी है. तो ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो विद इन द AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया वाटर वीक 2022. इंडिया वाटर वीक का थीम क्या है, यहां से आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन. तो आंसर यहां पर आ जाएगा ए, दैट इज, अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इक्विटी, जो कि सेलिब्रेट हुआ था 1 से लेकर 5 नवंबर तक. इसका थीम ये है, ठीक है. अगर हम अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया. और कौन से एडिशन में, 7th एडिशन में इनॉग्रेट किया था. वाटर वीक के टाइम पे इंडिया एक्सपो सेंटर जो हुआ था ना ग्रेटर नोएडा में, एक्सपो सेंटर, वहां पर इसको इनॉग्रेट करने की बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a chief executive officer of the public broadcaster प्रसार भारती. प्रसार भारती के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो चेंज हो चुके हैं. एंड अब वो कौन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईसीटी का क्वेश्चन है तो ये एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है. सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज गौरव द्विवेदी, ठीक है. सो गौरव द्विवेदी जी को यहाँ पर जो कि आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है. सो बेसिकली उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज अ प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बेसिस पे. और उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल का रहेगा. टेन्योर यहाँ पर बता दिया गया है. और उससे पहले जो थे सीईओ वो कौन थे, शशि शेखर वेम्पति, ठीक है, जिन्होंने 2017 से 2022 तक का 5 साल का कार्यकाल उन्होंने संभाला था एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बेसिस पे, ठीक है, प्रसार भारती में. नेक्स्ट क्वेश्चन, Arithapati has been notified as a first biodiversity heritage in which of the state. तो कौन से स्टेट में अरिथपति जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कौन से स्टेट में डेवलप की थी. सो आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु में ये डेवलप किया गया है पहली बार. और तमिलनाडु में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है. सो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्राफ्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरलिटी ऑफ द एनिमल अमेंडमेंट बिल जो 2022 में दोबारा से डेवलप किया गया, दोबारा से इसमें चेंजेस लेकर आए, तो मैक्सिमम ऑफ पनिशमेंट क्या होगी किलिंग ऑफ द एनिमल. अगर कोई भी मारता है किसी भी एनिमल को तो उसके ऊपर कितना पनिशमेंट हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख. तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 लाख आंसर आ जाएगा. 5 लाख विल बी द करेक्ट वन. Which institution published the book
द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, कौन से इंस्टीट्यूशन ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को डेवलप किया? ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ द कल्चरल रिलेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नीति आयोग. सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ पर इस बुक के लिए एंटाइटल किया गया, इसको टाइटल दिया गया, दैट इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी. एंड इस पर्टिकुलर बुक को किसने पब्लिश किया और किसने प्रिपेयर किया? दैट इज ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एज वेल एज शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और भी मैं MCQs बना पाऊँ और भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर पाऊँ. सो थैंक यू ऑल, बाय बाय.